हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस। मैं एकदम बढ़िया हूं, अच्छा हूं। आशा करता हूं आप भी एकदम बिंदास होंगे। आप यकीन मानिए, मैंने अपना लास्ट वीडियोस में आपको बताया है इंटरोगेटिव टू इनडायरेक्ट स्पीच, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। उसमें दो पॉइंट होते हैं, एक होता है इंटरोगेटिव और एक होता है डबल इंटरोगेटिव। तो दोनों के रूल्स अलग अलग होते हैं, जिनको मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। आप उसको सावधानी पूर्वक कह सकते हैं या कह सकते हैं इंटरेस्ट के साथ देखिए। अगर आप उसको अच्छे से देख पाते हैं तो आप एक बार में ही इंटरोगेटिव टू इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीख जाएंगे। अगर वो वीडियो देख लिया, उसके बाद जो आज का जो मेरा वीडियो है वो है कि आज मैं इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवाऊंगा, ताकि आपको वो चीज़ें आसानी से फॉलो करना आ जाएं। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आप एकदम बेहतरीन कर सकते हैं, और जो गलतियां होंगी वो गलतियां सुधरती हैं प्रैक्टिस करने से, और जो रूल्स होते हैं उनको याद करने से। तो आइए करते हैं बिना देरी प्रैक्टिस कैसे होती है। देखिए, प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 2 है। 1 की मैं दे चुका हूं आपको, असर्टिव की। आज हम इंटरोगेटिव टू इनडायरेक्ट स्पीच की कराएंगे प्रैक्टिस, और रूल्स हमने आपको बता ही दिया है। तो एग्जांपल हमारे पास है या सेंटेंस हमारे पास है, ही सेड टू हिम, उसने हम उससे कहा, आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हो। सबसे पहले इंटरोगेटिव है और फर्स्ट स्टेप है सिंपल। जब शुरू में क्या दे रखा होता है, एचवी जब शुरू में आती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है तो वो इंटरोगेटिव होता है। तो लिखेंगे आई सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड, ठीक है। फिर आएगा हिम, कॉमास हटाएंगे तो आपको लगाना है इफ या वेदर में से एक। हम ले लेते हैं इफ, अगले में वेदर ले लेंगे इफ। अब वाक्य को साधारण करके बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारे पास यू, और यू होता है सेकंड पर्सन बदलेगा आरबी के ऑब्जेक्ट से। तो ये क्या है, हिम। हिम ऑब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव केस में जाएगा तो हो जाएगा ही। क्या हो जाएगा, ही। अब आएगा एचवी, ये क्या है, आर। अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें करना पड़ेगा इसको वॉज, चेंज टू सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अब ये गोइंग है तो गोइंग लिखेंगे और लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं। तो इस प्रकार से एक सेंटेंस कंप्लीट। दूसरा सेंटेंस लिया है, राम सेड टू हरि, राम ने हरि से कहा, विल यू गोइंग टू स्कूल टुडे, क्या आप आज स्कूल जाओगे। तो राम, ठीक है, सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड, उसके बाद हरि। अब देखिए यहां पे हमने लिया इफ, अब यहां वेदर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी को अब साधारण करके बनाना है। तो ये बिल है तो आएगा नहीं, सबसे पहले यू को रिप्लेस करेंगे, यू है सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन बदलेगा आरबी के ऑब्जेक्ट से। हरी है, लड़का है तो हो जाएगा ही। अब बिल को लेंगे तो बिल का चेंज कर देते हैं वुड, कंप्लीट। उसके बाद आएगा गो टू स्कूल, कंप्लीट। अब आएगा टुडे, टुडे को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू टेबल तो हो जाएगा दैट डे, क्या हो जाएगा, दैट डे, और लास्ट में लगेगा फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस हमने लिया है, आई सेड टू हिम, ठीक है, मैंने उससे कहा। क्या कहा है, आई सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में, उसके बाद लिखेंगे हिम, कॉमास हटाएंगे तो आपको लेना इफ या वेदर में से एक जो आपको याद हो। अब देखिए यू फिर आ गया, यू है तुम्हारा सेकंड पर्सन, रिप्लेस होगा हिम से, तो हिम को चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही। फिर कैन को कर देते हैं कुड, क्या कर देते हैं, कैन को रिप्लेस करके कुड, टेल। अब देखिए मी आ गया, मी कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस। तो अब ये आई का ऑब्जेक्टिव केस है तो ये चेंज होगा तुम्हारे यहां से आई से, और आई है तो क्या हो जाएगा, आई है तो हो जाएगा, सॉरी, ऑब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्ट केस बदलेंगे तो ये हो जाएगा हिम। क्या हो जाएगा, हिम। नहीं, ये चेंज हो गई नहीं क्योंकि आई है यहां पर ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट में, तो मी का मी रहेगा, नो चेंज। मी दैट, सॉरी, मी व्हाट द टाइम, ठीक है बच्चों, ये चेंज नहीं होगा।
उसके बाद ये इज है, ये चेंज हो जाएगा वॉज में, और लास्ट में लगेगा फुल स्टॉप, क्योंकि मी है और यहाँ पे आई है तो रिप्लेस नहीं होगा, क्योंकि मी का मी रहेगा, व्हाट का व्हाट, उसके बाद द टाइम, और इसको चेंज करेंगे वॉज में। आगे देखते हैं, सीता सेड टू हरी, तो सबसे पहले सीता आस्क्ड हरी, उसके बाद कॉमास हटाएंगे, डू लगाए, एच भी है तो हमें लगाना है इफ या वेदर में से एक, फिर लेंगे सब्जेक्ट, सिंपल साधारण करके बनाना है, तो ये रिप्लेस होगा यहाँ से हरी से, तो चेंज हो जाएगा ही में। अब सेंटेंस किसका है, ये तुम्हारे पास सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये तो आएगा नहीं, उसमें एच भी होता ही नहीं है, ये गो है, गो का हो जाएगा वेंट, क्या हो जाएगा वेंट, तो ही वेंट देयर, ही वेंट देयर, और लास्ट में फुल स्टॉप बन गया। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस, फादर सेड टू मी, ठीक है, तो फादर सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड मी, कॉमास हटाएंगे तो आप लगाएंगे इफ, क्या लगाएंगे इफ, अब यू है, यू कौन सा सेकंड पर्सन, मी से रिप्लेस करेंगे, आई हो जाएगा। अब ये कौन सा टेंस है, ये टेंस है तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंज करेंगे किस में हो जाएगा, पहुंच जाएगा ये तुम्हारा पास्ट में। तो अब क्या होगा, अब हमें चाहिए डू नॉट लगाए, तो हमें चाहिए अब डिड नॉट, क्या चाहिए डिड नॉट, हो गया कंप्लीट। उसके बाद ओबे, अब मी क्या है, ओबे मी, अब मी होता है तुम्हारा फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, तो लेके जाएंगे फादर से रिप्लेस होगा, फादर को लेके जाएंगे तो हिम हो जाएगा, क्योंकि पुरुष है वो, क्लियर, ओबे हिम। अगला सेंटेंस हमने लिया है ही सेड टू मी, तो लिखेंगे ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, कॉमास हटाएंगे, ये लिखा है इफ लगाएंगे डिड, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है तो यू से रिप्लेस करेंगे, यहां से ये हो जाएगा तुम्हारा आई, और डिड है, तो अब हमें ये डिड है तो अब आएगा हैड, क्या आएगा हैड, तो अब लेना है आपको यहाँ हैड, उसके बाद लेना है लेंट, अब मी है, क्या है मी, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस का, तो यहां से चेंज करेंगे ही से तो हो जाएगा हिम, क्या हो जाएगा हिम। अब बात करें योर की, ऑब्जेक्टिव केस है, यू के साथ अपने का स्पेलिंग आ रहा है योर, तो आई के साथ क्या आएगा माई, क्या आएगा माई बुक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सेंटेंस हमने लिया है ही सेड टू मी, तो ही आस्क्ड मी, अब देखिए डब्ल्यू फैमिली वर्ड्स आ गया सामने, अब इफ या वेदर का प्रयोग नहीं होगा, अब इसी वर्ड का प्रयोग करेंगे इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए, तो हमें लिखना वेयर, ठीक है, अब लेना है सब्जेक्ट, सब साधारण करके बनाना है तो यू लेंगे, यू चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आरबी के ऑब्जेक्ट के, तो हो जाएगा आई। अब ये क्या है, इंडेफिनिट है प्रेजेंट का, हमें बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में, तो उसके बाद डू का तो मतलब ही नहीं है, लिव का हो जाएगा लिव्ड, क्या हो जाएगा लिव्ड, और फुल स्टॉप, आई लिव्ड। अगला सेंटेंस हमने लिया है राम सेड टू मी, तो सबसे पहले लिखना है राम आस्क्ड मी, कॉमास हटाएंगे तो डब्ल्यू फैमिली वर्ड्स लेंगे वाई, उसके बाद यू है यहाँ और यू रिप्लेस होगा मी से तो हो जाएगा आई, हैव है तो हो जाएगा हैड, डन की जगह डन, दिस की जगह हो जाएगा दैट, ये चेंज हो जाएगा दैट वर्क, उसके बाद नाउ को भी चेंज करेंगे, नाउ को होता है देन, और लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप। इस प्रकार इस सेंटेंस को बनाएंगे। अगला सेंटेंस है ही सेड टू मी, तो ही आस्क्ड मी, कॉमास हटाएंगे, वाई लगाएंगे, डब्ल्यू फैमिली वर्ड्स, और यू है मी से रिप्लेस होगा तो आई हो जाएगा। अब ये क्या है आर, अब आर के बाद यहाँ हो जाएगा वॉज, क्या हो जाएगा वॉज गोइंग टू स्कूल, और उसके बाद है टुडे, टुडे को कर देंगे दैट डे, क्या कर देंगे दैट डे, और लास्ट में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं। अगला सेंटेंस एंड लास्ट सेंटेंस हमने लिया है माला सेड टू मी, तो माला सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो डब्ल्यू फैमिली वर्ड्स वाई,
अब लिया है सी। अब सी कौन सा पर्सन होता है? थर्ड पर्सन होता है, तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते। तो आपको सी की जगह सी लेना है, इसकी जगह वॉच करना है, और सिंगिंग की जगह सिंगिंग, और उसके बाद आ सॉन्ग, और ये दे रखा है नाव, और नाव का हो जाएगा देन, ये चेंज हो जाएगा और लास्ट में लग जाएगा फुल स्टॉप। आप यकीन मानिए ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएं और इसकी प्रैक्टिस करें, और जो बुक आपके पास है आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करें, तो आप बनाना सीख जाएंगे इंटरोगेटिव टू इनडायरेक्ट स्पीच आसानी के साथ। जो भी बुक है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप सीख पाएंगे। तो मैं यही कहूँगा आपके लिए कि आपसे जितनी प्रैक्टिस बने आप उतनी प्रैक्टिस करें, और जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे आपकी पढ़ाई में उतना ही चढ़ाव आएगा, और जब चढ़ाव होगा पढ़ाई में तो आपका पढ़ाई में और अच्छे नंबर्स गेन कर सकते हैं। मैं आपको करा रहा हूँ यूपी बोर्ड्स की तैयारी क्लास 10th और 12th, और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड की क्लास में ही आते हैं, ये आपके 7th 8th में भी आते हैं, और 9th और 11th में भी आते हैं। तो बाकी बच्चे भी इसको अच्छे से वॉच कर सकते हैं और अभी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जब वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो आप वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। देखने के लिए बहुत बहुत